धर्मनगरी वृंदावन में एक भिक्षुक की हत्या एवं 3 भिक्षुकों को घायल कर उनके साथ लूट करने की घटना का खुलासा एक साइको किलर को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि 17 फरवरी की सुबह हरि निकुंज चौराहा के समीप गिरिराज कृपा अतिथि भवन के बेसमेंट की मार्केट में एक अज्ञात भिक्षुक का शव मिला था, जिसके चेहरे एवं सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं 18 फरवरी की परिक्रमा मार्ग स्थित बलराम बाबा की कुटिया के समीप एक 12 घाट स्थित इस्कॉन की गौशाला के पीछे भी 2 अज्ञात व्यक्ति लहूलुहान हालत में मिले। वहीं 19 फरवरी की रात को परशुराम पार्क के पास एक दिव्यांग अभिषेक नामक व्यक्ति की बुरी तरह घायल हुई अवस्था में पड़ा मिला था। इन तीनों घायलों के चेहरों पर भी उसी तरीके के निशान थे जैसे अज्ञात मृतक के चेहरे पर थे। बस फिर क्या था, एक ही प्रकार से लगातार हो रही घटनाओं ने पुलिस को चिंता में डाल दिया। जांच में जुटी पुलिस ने हरि निकुंज के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को रविवार को जुगलघाट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त ईंट 2000 रुपए एवं रक्त लगे कपड़े बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम अभय गिरी बताया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी वृंदावन के अलग अलग क्षेत्रों में भीख मांगकर गुजारा करने वाले लोगों को निशाना बनाकर रात में उन पर ईंटों से हमला कर बुरी तरीके से उसे घायल कर देता है और उनसे रुपए लूट कर फरार हो जाता था। देखिए, जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में 16/17 की रात को एक व्यक्ति जो कि भिक्षु के रूप में था, उसकी डेड बॉडी मिली थी जिसके ऊपर चोटों के निशान थे। प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि किसी दुर्घटना के वश ये ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और कोई तहरीर नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उसका पोस्टमार्टम जो है वो कराया गया, जिसमें चोटों की पुष्टि हुई। इसी के बाद 18 तारीख को 2 व्यक्तियों के ऊपर इसी तरह के चोटों के निशान मिले, जो कि हॉस्पिटल में अभी इलाज उनका चल रहा है। इसी तरह से 19 तारीख को भी एक व्यक्ति जो कि भिक्षु के रूप में था, ये चारों व्यक्ति भिक्षु थे यहाँ पे, उसके बॉडी के ऊपर भी चोटों के निशान मिले। जब ये सारी घटनाओं का आंकलन किया गया तो एक पैटर्न समझ में आया कि डेली रात में भिक्षु जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर रह कर के अपना गुजारा करते हैं, उनको कोई व्यक्ति जो है या कोई इस तरह का जो है जो इसको घायल कर रहा है और कोई उनके साथ वारदात कर दे रहा है। पूरा वृंदावन थाने और सीओ साहब की अध्यक्षता में जो टीम है उसके द्वारा इस पूरी घटना को चैलेंज के रूप में लिया गया। कई सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, सभी को इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का टास्क दिया गया और इन पूरी मेहनत के बाद एक व्यक्ति अभय गिरी नाम, जो खुद भी भिक्षु है और यहाँ पर कई सालों से दिल्ली से आकर के भीख मांगता है, वो प्रकाश में आया। सीसीटीवी कैमरा से इसकी पुष्टि हुई। ये व्यक्ति अपने साथी जो भिक्षु हैं, क्योंकि इसको नशे वगैरह की लत लग गई थी, उनसे पैसे लेने के बहाने और पैसा ना मिलने पर उनको घायल करने के बाद ऐसी घटनाएं कारित कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति की, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उसकी मृत्यु हो गई है और बाकी 3 जो हैं अलग अलग तिथियों में उनको घायल किया गया है, जो कि अभी क्रिटिकल हैं और हॉस्पिटल में अभी इलाज उनका चल रहा है। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था और एक तरह के सीरियल किलर के रूप में ये व्यक्ति डेवलप कर रहा था और इसको बड़ी तत्परता से पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और आगे आने वाले दिनों में कई ऐसी घटनाएं जो इसके द्वारा घटनाएं कारित की जा सकती थी, ऐसी घटनाओं को रोका गया है। इस ऑलमोस्ट ब्लाइंड केस को बड़ी कम समय में वर्कआउट करने के लिए मेरे द्वारा इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है।